श्री जैन माता मंदिर समिति की ओर से घुसुड़ी के शिव गोपाल बनर्जी लेन तिरुपति जूट मिल के निकट 24 मई से 31 मई तक दिव्य संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो रहा है। कथा व्यास आचार्य ब्रिजेंद्र जी महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। श्री जैन माता मंदिर में पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पावन अवसर पर हो रहे इस ज्ञान यज्ञ में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन का संचालन श्री जैन माता मंदिर समिति द्वारा किया गया है। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। आचार्य ब्रिजेंद्र जी महाराज प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से देर रात तक कथा वाचन करते हैं। उल्लेखनीय है कि 24 मई को सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई थी, जिसके बाद वैदिक विधि विधान के साथ मंडप पूजन संपन्न हुआ। बाबा की कृपा तभी होगी जब हम सभी हार करके आएंगे। अभी तो हमारी स्थिति यही है ना, क्या हारा होगा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। आइए सब लोग ताली बजा दो। हारा पर तुझ पे भरोसा है, क्या बात है। दीवानधारी दुगुन के साथ हारा होगा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा होगा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी नाव चला वही 25 तारीख से कथा का प्रारंभ भी हो गया है। कथा वाचन आचार्य ब्रिजेंद्र जी ने बड़े सरल शब्दों में किया। उन्होंने भगवान कृष्ण के लीलाओं को सुंदर और विस्तृत वर्णन किया। ब्रिजेंद्र महाराज ने भागवत के मंगलाचरण खंड की व्याख्या करते हुए कहा कि सत्यम पर धीमहि और दुर्गा पर धीमहि दोनों ही गहरे आध्यात्मिक मंत्र और भाव है, जो परम सत्य और सर्वोच्च शक्ति दिव्य मां के ध्यान व समर्पण को दर्शाते हैं। भाव है कि सत्य हमें ईश्वर परम सत्य की शरण में जाने और उसी शाश्वत शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का कारण है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है और जो हर काल में अपरिवर्तित रहती है। इसी तरह हम उस सर्वोच्च शक्ति माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं। उल्लेखनीय है कि माँ दुर्गा को आदि शक्ति, ज्ञान और सभी दुखों का नाश करने वाली
माना जाता है। इस भाव का अर्थ है कि आप अपनी चेतना और बुद्धि को माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा के साथ एकाकार कर रहे हैं ताकि आपको आध्यात्मिक बल और सुरक्षा प्राप्त हो सके। महाराज जी ने कहा कि भागवत की रचना के वेद व्यास ने प्रभु श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें ग्रंथ दिखाया। भगवान ने पूछा कि इसका नाम क्या है। व्यास जी ने श्री कृष्ण से कहा कि इसका नाम भागवत है, यानी भगवान की कही हुई वाणी ही भागवत है। वहाँ पर लक्ष्मी जी बैठी थी, उनसे भी वेद व्यास ने आशीर्वाद मांगा। भागवत में तो मेरा नाम ही नहीं है। महाराज जी ने इसी तरह के कई रोचक प्रसंग बताए। इस मौके पर मंदिर के निर्माणकर्ता शरद मुकीम अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हुए। मौके पर किशन झवरमल भी मंदिर प्रांगण में दिखे। कथा के मुख्य यजमान देवेंद्र गिरी जी हैं। नवनिर्वाचित विधायक उमेश राय भी मंदिर पहुंचे और वहां के पुजारी सत्येंद्र मिश्रा ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया। उमेश राय ने वहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब गुंडागर्दी और सिंडिकेट बंगाल से खत्म हो गया है। अभी भी अगर किसी के मन में शंका है कि बीजेपी भी तृणमूल की तरह हर काम करेगी या बीजेपी का झंडा पकड़ के तृणमूली भाजपाई होकर फिर वही काम करेंगे, तो इसे मन से निकाल दीजिए। अब कहीं किसी नेता को कमीशन नहीं देना है, किसी दुकानदार को रंगदारी नहीं देनी है। आने वाला भविष्य आपके जीवन में सुख और समृद्धि से भरा रहे, यही कामना है। पानी लगने का समस्या का समाधान होगा, उस पर काम चल रहा है। गुंडागर्दी, तोलाबाजी, सिंडिकेट बंगाल से खत्म हो गया है। अभी भी अगर किसी के मन में कोई शंका है, लगता है कि बीजेपी भी वैसे ही करेगा, बीजेपी का झंडा पकड़ के फिर वो काम कर लेंगे, तो आप ये मान के चलिए ऐसा होने वाला नहीं है। निश्चित होकर रहिए। आप सब लोग मेहनत कर कमाने खाने वाले लोग हैं, मेहनत करिए, अपने परिवार का भरण पोषण करिए। सरकार आपको जितना सुविधा देती है वो सारा सुविधा आपको मिलेगा। कहीं कोई कमीशन नहीं देना है, कोई नेता का पैरवी नहीं करना है। आने वाला दिन आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मंदिर में जब भी कोई विशेष आयोजन होता है तो उसमें सहयोगी के रूप में कृष्ण जी, राव बल्लू राव, श्यामली राव, शंकरी राव, तुलसी राव, नंदलाल पांडे, मोहन राव, विजय साव, सुभाष सिंह, पवन साव, दिनबंधु राव, रंजीत पांडे, विनोद पांडे, अमरजीत सिंह, गिरी जी भी कथा स्थल पर मौजूद थे। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें